नमस्कार दोस्तों। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सावन के महीने में शिवलिंग से उठा लाएं यह एक गुप्त चीज, आपकी हर एक मनोकामनाएं पूरी होंगी। इतना धन मिलेगा, इतना पैसा आएगा कि आप गिनते गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में उन्नति होगी। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, सावन के महीने में हिंदू धर्म का बहुत महत्व होता है। सावन का महीना हिंदू पंचांग का 5वां महीना होता है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने का सोमवार का दिन बहुत बड़ा महत्व रखता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करने से उनके भक्त की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसके साथ ही सावन की सोमवार का व्रत रखने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दोस्तों, सावन महीना का आरंभ 22 जुलाई 2024 सोमवार के दिन से हुआ है और सावन महीने का समापन 19 अगस्त को होगा। कहा जाता है कि सावन महीने में किसी भी सोमवार के दिन कोई भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ का पूजा साधना क्रिया कर लेता है तो उस व्यक्ति के जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। उस व्यक्ति के जीवन के हर एक कष्ट खत्म हो जाते हैं। उस व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, अब हम आपको आगे की वाक्य बता रहे हैं। इससे पहले अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं, सच्चे हिंदू सनातनी धर्म के हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य ही लिख दीजिएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान भोलेनाथ के मंदिर जा करके क्या क्या भगवान शिव को अर्पित करना है और वहाँ से क्या क्या लेकर के आना है, ताकि आपके घर की सारी गरीबी दरिद्रता सब कुछ दूर हो जाए। दूसरी तरफ आपके घर में सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। ध्यान दीजिएगा, सावन का महीने का इंतजार हर व्यक्ति इसलिए करता है कि उसको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। कहा जाता है कि देवों के देव महादेव अगर साक्षात उस व्यक्ति को आशीर्वाद आकर के देख दे तो उस व्यक्ति का स्वयं महाकाल आशीर्वाद देते हैं और उनका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए हम आपको बताएंगे कि आज के इस वीडियो में कि सावन के दिन में ये पावन दिन है। इस दिन आप भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। कैसे आपको भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और कैसे आपको सावन में भगवान शिव के शिवलिंग का पूजा पाठ करना है और भगवान शिव के शिवलिंग पर क्या क्या आपको चढ़ाना है और शिवलिंग के ऊपर से आपको क्या क्या लेकर के अपने घर पे आना है ताकि आपके घर पे अन्न और धन का भंडार कभी कम ना हो। देखिए, अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है, कोई भी तकलीफ है, दुख है, दर्द है, कितना ही बड़ा समस्या से आप जूझ रहे हैं, मान लीजिए आप बहुत दिनों से गरीबी से जूझ रहे हैं, बहुत दिनों से आप किसी नौकरी की तैयारी से परेशान हैं, आपके शत्रुओं ने आपको घेर लिया है, आप संतान सुख से वंचित हैं, तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, सावन का पावन दिन ऐसे दिन होते हैं जिस दिन कोई भी व्यक्ति अगर थोड़े से उपाय कर लेता है, विधि विधान से भगवान शिव का पूजा पाठ कर लेता है, उस व्यक्ति की कितनी भी बड़ी समस्या हो, उसके जीवन की कितनी भी बड़ी दुख हो, वो सारी समस्या और दुख खत्म हो जाता है और उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, मान के चलिए कि आपके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, जैसे वास्तु दोष, शनि दोष, प्रकृति दोष या फिर कोई भी दोष लगा हो, तो आपको सावन सोमवार के दिन थोड़ी सी पूजा पाठ कर लेनी है और आपका दोष खत्म हो जाएगा। आपके जीवन से सभी परेशानी चली जाएगी और आपके जीवन में जो धन आने बंद हो गए थे, वापस उसका आगमन शुरू हो जाएगा। इस बात को मान के चलिए कि आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं रहेगी। बस आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा और मान के चलिए कि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। देखिए, एक बात कही गई है कि जब भी हम भगवान भोलेनाथ की पूजा पाठ करते हैं, हमें धैर्य रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए और श्रद्धा के साथ भगवान भोलेनाथ की पूजा करना चाहिए।
क्योंकि भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। वो किसी भी व्यक्ति की थोड़ी सी पूजा और साधना से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे सभी दर्शकों, श्रावण सोमवार के दिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आपको पता होना चाहिए। क्योंकि श्रावण सोमवार के दिन अगर आप भगवान भोलेनाथ की पूजा करने जा रहे हैं तो मान के चलिए कि आपने कोई गलती कर दी तो भगवान भोलेनाथ आपसे क्रोधित भी हो सकते हैं। और आपने सही तरीके से पूजा की होगी तो साक्षात भगवान भोलेनाथ आपको इसी दिन आशीर्वाद दे देंगे और उस दिन के बाद आपके जीवन में कभी भी कोई परेशानी नहीं आएगी। एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाना है। यह जो उपाय है वह मंदिर का उपाय है। देखिए होता क्या है, कई लोग हमसे पूछते हैं कि हमारे घर पे शिवलिंग है, क्या हम घर पे पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं? तो इसका उत्तर यही है कि आप घर पे पूजा सावन में नहीं कर सकते। दोस्तों, आपको सावन के महीने में मंदिर जाना ही होगा। आप भले ही पूरे साल अपने घर पे पूजा पाठ कर लीजिए, लेकिन आपको सावन के महीने में मंदिर जा करके ही शिवलिंग की पूजा करनी है। क्योंकि जो घर का शिवलिंग होता है और जो मंदिर का शिवलिंग होता है इसमें बहुत फर्क होता है। जो मंदिर का शिवलिंग होता है वो जागृत अवस्था में होता है श्रावण के महीने में। इसमें जो मंदिर के शिवलिंग में एनर्जी होती है आपके घर के शिवलिंग से ज़्यादा एनर्जी होती है। इसमें सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसके सामने आप थोड़ी सी भी पूजा करते हैं तो उसका फल आपको अवश्य ही प्राप्त होता है। इससे आपके जीवन की हर एक परेशानी चले जाते हैं। तो आपको जितने भी नियम बताए जा रहे हैं आपको हर एक नियम को विधि विधान से भगवान शिव का पूजा पाठ करना है। दोस्तों, सावन के दूसरे सोमवार 29 जुलाई को पड़ रहा है। अगर इस दिन आप भगवान शिव के मंदिर जाकर के पूजा कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का संकट आ ही नहीं सकता। पूरे साल आपके घर में अन्न धन का भंडार भरा रहेगा। तो आपको क्या क्या ले जाना है, इन सारी बातों को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, अगर आपने एक भी गलती कर दी तो आपकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाएगी। सबसे पहली चीज़ वो है जो आपको भगवान भोलेनाथ को जल ले जाना है सावन सोमवार के दिन। कई लोगों का कहना है कि जल जो है शिवालय में ही मिल जाता है, मंदिर में ही मिल जाती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ का जल आपको आपातकालीन स्थिति में ही चढ़ाना चाहिए। जब आप किसी समस्या से वहाँ पहुँच गए, आप घर से जल नहीं ले जा पाए, लेकिन अगर आप पूरी तैयारी के साथ घर से जाते हैं तो आपको घर से ही जल को लेकर के जाना चाहिए। अब आप ये सोचते होंगे आखिर घर का जल क्यों ले जाना है, तो ये भी सुन लीजिए। अगर आप घर का जल ले जा रहे हैं, उस जल को भगवान शिव के शिवलिंग पर अगर आप अर्पित करते हैं, समझिए आप भगवान शिव से जुड़ जा रहे हैं। उस जल के द्वारा आप भगवान शिव को अपने घर की सारी समस्याओं को बता देंगे। और जैसे ही आप भगवान शिव के ऊपर उस जल को अर्पित करेंगे अपनी समस्या को बताते हुए, तो आपके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इसलिए आपको अपने घर से ही जल को लेकर के जाना चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ यह है कि अगर आप घर से जल ले जा रहे हैं तो उसमें 2-4 बूंद गंगा जल अवश्य ही डाल लीजिएगा। अगर आप गंगा जल नहीं डालते हैं तो आपकी पूजा पाठ अधूरी मानी जाएगी। इसलिए घर के जल में 2-4 बूंद गंगा जल को अवश्य ही मिला लेने चाहिए। अब दोस्तों, बात करते हैं दूसरी चीज़। आपको 3 पत्ते वाली बेल पत्र लेकर के जाने हैं। बेल पत्र भगवान शिव को बहुत ज़रूरी होता है। मान के चलिए कि आप 1000 कन्याओं को भोजन कराया है और दूसरी तरफ भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाए तो दोनों बराबर की पुण्य का भागी होता है। इसलिए बेलपत्र जरूर ले जाइएगा। अब बात करते हैं हम तीसरे चीज की। सफ़ेद पुष्प जरूर लेकर के जाइएगा। सफ़ेद पुष्प भगवान भोलेनाथ को चढ़ाए जाते हैं। इसलिए सावन सोमवार के दिन आपको भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद पुष्प लेकर के जाना चाहिए अर्पित करने के लिए, ताकि भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपको मिल जाए और आपके जीवन की हर एक परेशानी खत्म हो जाए। अब अगली चीज़ हम आपको बताते हैं। सावन सोमवार के दिन आपको सफ़ेद चंदन ले जाना अवश्य होता है। सफ़ेद चंदन अगर आप ले जाते हैं तो भगवान शिव का आपको पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, अगर आप भगवान शिव को अगर दूध अर्पित करने के लिए ले जाते हैं तो आपको भगवान शिव को कच्चे दूध अर्पित करने के लिए ले जाना चाहिए। पका हुआ दूध नहीं होना चाहिए। ये थी भगवान शिव को अर्पित करने वाली चीज़ें। अब हम आपको बताते हैं कि आपको शिवलिंग से क्या घर पे लेकर आना है जिससे आपके घर में धन धान का भंडार भरा रहेगा। दोस्तों, अगर आप अपने घर से गाय का कच्चा दूध लेकर के जाते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, तो आप चढ़ाते वक्त उस शिवलिंग के किनारे
एक छोटी सी कोई पात्र रख दीजिए जिसमें दूध को जब आप चढ़ाते हैं तो वह पात्र में आ जाए और उस दूध को लाइए प्रसाद के रूप में पूरे परिवार को पिला दीजिए। इससे आपके परिवार के सभी के कष्ट दूर हो जाएंगे। साथ ही आप शिवलिंग से बेलपत्र उठा करके लाइए और उसमें से थोड़ा थोड़ा करके पूरे परिवार के सदस्यों को खिला दीजिए। आपके जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी आज के सावन महीने की पूजा पाठ की संपूर्ण जानकारी। इसी के साथ यह वीडियो आज समाप्त होता है। मिलेंगे आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।